हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का किसलय यानी जो हिंदी का बुक है किसलय उसका आज हम लोग अध्याय 2 ईदगाह का ईदगाह जो चैप्टर है अध्याय है उसका सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी अभ्यास का प्रश्न है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अंत में अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है पाठ से। इसमें पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइया से केवल जीभ में जीभ में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिन पर पानी पड़ते ही रंग उजड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी का काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय अंगुलियां नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 में, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले, हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ में छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं हैं तो तावे से रोटियां उतारने समय उसके हाथ की अंगुलियां जल जाती है। अगर चिमटा लाकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी अंगुलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 में, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, पहला, कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। दूसरा, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। तीसरा, चुनौतियों बच्चे की परिपक्व बनाती है। चौथा, कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है। पाँचवा, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। छठा, कहानी सुखांत है इत्यादि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 में, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जागे। पहला, लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खेलने का खिलौना लाया, हुआ चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरा पॉइंट, दूसरा भाव, दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग, सद्भाव
और भी विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 में, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, तो इसका तो हो गया ऊपर में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 में, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है पहला क में, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में खिलौने लेकर वह क्या करेगा। तो इसका हो गया। तो इसका प्रश्न उत्तर है, तो इसमें पहला है क में, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो इसका उत्तर होगा, परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। क में है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो इसका उत्तर होगा, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए गुजरिया, राजा वकील काला चोंगा और सफ़ेद अंकल पहने हैं। एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं। धोबिन साधु कमर में मशक लटकाए हुए भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे के खिलौने थे। अगला है गौ में, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे। वे खिलौने मिट्टी के बने थे। इसका उत्तर हुआ। अगला है घ में, महमूद मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो इसका उत्तर होगा, महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, नूर ने वकील को खरीदा। अगला है अंगा में, परिच्छेद में सिपाही भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटका हुआ। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। चौ में है, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्द को छाट कर लिखिए। तो इसमें होगा विषम विशेषण में, तो पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित है। ज़्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। अगला है 6 में, वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। तो इसका हो जाएगा वर्दी पोशाक, पोथा किताब। इसका अगला प्रश्न है पाठ से आगे में प्रश्न 1, महमूद मोहसिन नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ है। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 में, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्त की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है। कम पैसे में सभी बच्चे से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्योहार, इसका उत्तर होगा, त्योहार हमारे जीवन में अभिन्न अंग है क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा।
अगला है व्याकरण, वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ दिया हुआ है रंग जमाना, तो इसका पहला में रंग है, रंग जमाना, तो इसका वाक्य बनेगा हामिद ने चिमटा खरीद कर सबों पर रंग जमा लिया। दूसरा गदगद होना, चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। तीसरा भेंट चढ़ाना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए, हैजे की भेंट चढ़ गए। चौथा है बाल बांका न होना, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। पाँचवा पैरों पे पर लगना, त्योहार के दिन बच्चों के पैरों में पंख लग जाते हैं, पर लग जाते हैं। नेक्स्ट है कुबेर का धन मिल जाना, बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं मानो वो कुबेर का धन पा लिए हो। अगला गतिविधि, प्रश्न 1, मेले में आपने क्या क्या देखा उसका चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे मेले में रंग बिरंग की मिठाइयाँ, मूर्तियाँ तथा अनेक उपयोगी सामानों को देखा, कहीं झूले लगे, कहीं बंदर नचाया जा रहा है, इत्यादि चित्रों को आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये बना लिया अगर बनाना है तो। नेक्स्ट है सेकंड में प्रश्न 2, अपने शिक्षक से रमज़ान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे रमज़ान का महीना होता है जो मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। इस महीने में सभी उम्र के लोग रोज़ा रखते हैं, दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के समय रोज़ा को खोलते हैं, अर्थात व्रत का अंत करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। रमज़ान के मास का शुक्रवार जुम्मा के दिन प्राय सभी लोग रोज़ा अवश्य रखते हैं। रमज़ान के मास व्रत, दान और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। महीना के अंत के दूज के चांद देखकर दूसरे दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन ईदगाह का पहला दिन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है, अपने शिक्षक से समझिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे ईद खुशी का त्यौहार है और मुहर्रम गम का त्यौहार है। अगला प्रश्न है 4 में, आप किसके साथ मेला जाना पसंद कीजिएगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे हमारे घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी हैं, लेकिन मेरे दादाजी हमें पसंद की सारी चीज़ें हमें खरीद देते हैं, अतः मैं दादाजी के साथ जाना पसंद करूँगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यानी कक्षा 8वीं का हिंदी, जो कि हिंदी का किताब का नाम है किसलय, उसका आज हम लोगों ने अध्याय 2 ईदगाह यानी चैप्टर 2 का ईदगाह यानी जो है उसका सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया, जितना भी इसमें था प्रश्न अभ्यास। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को भी आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।